बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम के साथ आज एक नई इन्फॉर्मेशन आपको एक नई मालूमात बिलिस्तान के मुतल्लिक देने के लिए आज मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप दोस्त जानते हैं तकरीबन 6 साल से आप दोस्तों को बिलिस्तान की मालूमात और बिलिस्तान के पौधों की मालूमात दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खालिस कुदरती रोगन बिलिस्तान और बिलिस्तान के पौधे पाकिस्तान, पंजाब, मंडी बवालदीन और इंडिया के शहर हैदराबाद में दस्तयाब हैं। इसके अलावा जो भी मेरा भाई दुनिया के किसी मुल्क से भी आ रहा है मदीना शरीफ में, तो मदीना शरीफ में आपको बदर का निकाला हुआ खालिस कुदरती रोगन बिलिस्तान मदीना शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ के बिल्कुल करीब आपको दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि आपने रोगन बिलिस्तान का काम कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इसमें कितना फ़ायदा है, इसमें कितना ख़तरा है, इसमें कितने नुकसान है। मेरे प्यारे भाइयों, रोगन बिलिस्तान का ये जो काम है ये मेरे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी की, मेरे ऊपर एहसान किया। मैं किसी और पौधे की तलाश में अपनी काम करने वाली जगह से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर गया किसी और पौधे की तलाश में, जिस पौधे का नाम है अडीनियम प्लांट, जो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में पाया जाता है। यहाँ सऊदी अरब के पहाड़ों पर वो भी मिल सकता है। मैं सिर्फ शौकीय तौर पे वो पौधा घर में लाने के लिए, लगाने के लिए लेने गया था, तलाश करने गया था। तलाश करते करते अल्लाह के हुक्म से बिलिस्तान का एक पौधा मुझे मिला। पौधे को तो पहले मैं जानता था लेकिन मेरे पास पहले नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजल से वो मुझे एक पौधा मिला। खुदा क्या करनी ऐसी हुई कि चंद मिनट बाद ही मुझे एक पौधा और मिला। वो अपने घर में ले आया, जो मेरे साथ काम करने वाला लड़का था। एक पौधा मैंने उसको दिया और एक पौधा मैंने खुद रखा। उसके बाद मेरे अपने कफील के भाई ने मेरे साथ जब मेरे साथ आया और उसने देखा और फिर उसने मुझे अपने करीबी पहाड़ों पर मुझे लेकर गया, मुझे दिखाया। फिर हमने मिल के ये काम किया। कुछ मालूमात उनसे ली, कुछ मालूमात और किसी इकट्ठी की, कुछ मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले थी। पौधों की मालूमात ली, पौधों की पहचान ली, पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन ली। और क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, हम आज नबी लोग ये खुद अकेला काम नहीं कर सकते, ये मना है। फिर उनको साथ में मिलाया, कुछ लड़कों को साथ में मिलाया। इस तरह करके हमने ये बिलिस्तान का काम शुरू किया। पहले ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मालूमाती एक वीडियो में छोटी सी घर में डाली जो पौधा मुझे मिला था। उसके बाद मैंने एक मालूमाती वीडियो बिलिस्तान के पौधे की पहचान और बिलिस्तान तलाश करना, निकालना, ये मैंने वीडियो अपलोड की, जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अभी 1,04,000 या 5,000 लोगों ने देखी हुई है। उसके बाद गाय बगाए मैं बिलिस्तान की मालूमात, बिलिस्तान के पौधों की मालूमात देता रहा, वीडियो अपलोड करता रहा। तकरीबन 4-5 वीडियो मैंने अपलोड की। लेकिन उस टाइम हमारा सेल करने के बारे में और बिलिस्तान के पौधों का सेल करने के बारे में बिल्कुल कोई हमारा इरादा नहीं था। लेकिन लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार, जब लोगों ने देखा कि इतनी मालूमात दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों ने बार बार हमारे वीडियो के कमेंट्स में, आप पुरानी हमारी वीडियो देख भी सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स में और व्हाट्सएप का नंबर भी मांगा और वीडियो के कमेंट्स में बार बार रोगन बिलिस्तान का इसरार किया, बिलिस्तान के पौधों के बारे में पूछा। तो हमें ये काम फिर शुरू करना पड़ा। तो फिर हमने मुश्तरका तौर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक टीम बनाई। टीम भी बड़ी बड़ी मुश्किल से बनाई, क्योंकि एक बंदे को जब एक दफ़ा पहाड़ पे ले जाते थे दूसरी बार वो नहीं जाता था, क्योंकि आसान काम नहीं है। गुज़िश्ता इस 6 साल के अरसे में ये कोरोना वायरस से हमने पहले शुरू किया था, तकरीबन 2018 में हमने ये शुरू किया था। इतने अरसे में हमने पीसीओ
से ज़्यादा तकरीबन 25-30 लोगों को चेंज किया। कभी एक लोग बंदा आया, कभी वो 2 दिन गया, 4 दिन गया, 10 दिन गया, उसके बाद जवाब दे दिया। सिर्फ हमारे साथ 2 लोग ऐसे थे, एक मैं, एक 2 और, यानी 3 आदमी, जो तकरीबन प्रॉपर हम इकट्ठे काम करते रहे। उसके बाद साथ जितने भी आदमी थे वो चेंज होते रहे, पहाड़ों पे जाते थे, थक जाते थे, और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन के बाद वो काम छोड़ देते थे। तो इस तरह इतना लंबी स्ट्रगल, इतनी लंबी पहचान, मुझे ज़्यादा इन पौधों की पहचान जो है, स्पेन में मेरा एक दोस्त है, स्पेनी है, उसने बताई। रहने का वाला तो स्पेन में था, लेकिन उसके पास एक सऊदीया की मालूमाती किताब थी, जो लिखी हुई एक अमरीकी बशिंदे ने थी, एक अमरीकी ने लिखी हुई थी। बिलेसन के साथ मिलता जुलता एक और पौधा होता है जिसको बोलते हैं मुर्ग, क्योंकि सऊदी अरब में सऊदी हजरात जो है वो बिलेसन से ज़्यादा उस मुर्ग के पौधे की जो अंदर निकलने वाली गूंद है उसका इस्तेमाल करते हैं। बिलेसन के साथ मिलते जुलते वैसे तो तकरीबन सऊदी अरब के पहाड़ों पर 5 पौधे हैं, जिनमें से 4 की मुकम्मल मालूमात मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस स्पेन वाले बंदे ने, अंटोनियो ने दी थी, क्योंकि उन पौधों के बीजों की उस बंदे को ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने इकट्ठे करके दिए भी। इस तरह हमारा ये काम चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस नौबत पे पहुंच चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बेलेसन के पौधों के साथ साथ दूसरे पौधों की भी मालूमात हो गई है। पाकिस्तान में या सऊदीया में जो इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में तो इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो दोस्त यहाँ से लेके जाते हैं, जिनको पहचान है या थोड़ी बहुत मालूमात है मुर्ग के पौधे की, यानी मुर्ग के पौधे से अंदर निकलने वाली गूंद की, वो तो इस्तेमाल करते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ सऊदीया में बिलेसान और मुर्ग के पौधे की गूंद इस्तेमाल होती है। बाकी जो पौधे हैं, एक का नाम गफला है, एक का नाम असरा है, 5वें पौधे की मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। ये तकरीबन 5 पौधे मिलते जुलते हैं, जिनका तना तकरीबन बराबर है। इनमें 5 पौधों में तने में कोई फ़र्क नहीं, और ये जो इनके पत्ते हैं उनमें थोड़ा बहुत कुछ पौधों में फ़र्क है, कुछ पौधे को पत्ते मिलते जुलते हैं। गफला और बेलिसान के पौधे के जो पत्ते हैं बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इसके अलावा जो असरा पौधा है उसके पत्ते थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन उसके असरा के पौधे और मुर्ग के पौधे के ऊपर हल्के हल्के कांटे से होते हैं। बाकी जो मुर्ग का पौधा है वो भी तकरीबन बिलेसन के पत्ते और मुर्ग के पौधे वो करीब करीब हैं, लेकिन दूसरा जो पौधा गफला उसके तकरीबन 100% मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन पौधों का मालूमात, इनका डिफरेंट, इनका जो तरीकाकार हमें दूर से ही पता चल जाता है। काफ़ी दोस्त हमें वीडियो दिखाते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी पौधे होते हैं जो पाकिस्तान में अक्सर जंगलों में और या यानी खेतों में, अक्सर देहाती इलाकों में वो पाए जाते हैं, जो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। लेकिन ये इन पौधों की जो जो मैंने निशानियाँ आपको बताई हैं वो उन पौधों में नहीं होती, लेकिन मिलते जुलते शक्ल के वो दिखाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, यानी इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया या दुबई वगैरह हो गया, इन कई मुल्कों में ये पौधे नहीं पाए जाते। सिर्फ सुना हुआ है कि यमन और ओमान में ये पौधे हैं, लेकिन अभी तक कोई शहादत नहीं मिली। यमन के कुछ यमनी दोस्तों ने बताया है कि यमन के कुछ इलाकों में ये पाया जाता है, बाकी कहीं भी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को, मालूमाती वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के सामने शेयर की कि हमने ये बिलेसन का काम कैसे शुरू किया, क्योंकि तकरीबन ये दोस्तों का, बिलखुसूस हमारे अपने जाने पहचाने वाले लोगों का ये पहले ही सवाल होता था कि भाई आपने ये काम कैसे शुरू किया। वैसे तो हमें भी इस पौधे के पहले से तलाश थी, लेकिन कोई भी पौधा हमें ला के नहीं देता था या हमें पहाड़ों के साथ में लेके जाता नहीं था। लेकिन इस काम को करने के लिए
बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए, बहुत लंबी स्ट्रगल चाहिए। बहुत मुश्किल काम है कस्टमर के साथ बात करना, कस्टमर को मुतमिन करना, कस्टमर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ जो भी चीज़ कस्टमर ने मांगी है हमने कस्टमर को वही चीज़ दी गया जो कस्टमर मांग रहा होता है। मिसाल के तौर पर बेलसानी मांगता है तो बेलसान का रोगन ही दिया है, या बेलसान का पौधा मांगा है तो बेलसान का जो पौधे ही दिया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। जो भी दोस्त इंडिया से या पाकिस्तान से रब्ता करे, इसके अलावा भी दुनिया के किसी मुल्क में भी रब्ता करे, इंडिया और पाकिस्तान में आपको 3 ml 6 ml 12 ml मिल सकता है। अगर आपको होल सेल में चाहिए दुनिया के किसी मुल्क में आप मंगवा सकते हैं। तोला आधा तोला भेजना नामुमकिन चीज़ है क्योंकि उसके ऊपर ख़र्चा बहुत आता है। होल सेल पे ज़्यादा तादाद में मंगाना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप मंगा सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। रोगन बेलसान और बेलसान के पौधे हासिल करने के लिए हमारे साथ रब्ता करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।